Class Amphibia, genus Rana, species Tigrina. Rana tigrina the most common species in India. इंडिया की सबसे कॉमन स्पीसीज राना टिग्रीना है। दे आर पोकिलोथम्स, ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर इनमीज, ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपना कलर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को कॉमोफ्लेज बोलते हैं। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, और ये प्रोसेस, ये कलरेशन मिमिक्री कहलाती है। ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडरगो एस्टिवेशन, समर स्लीप, एंड हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। यानी समर में ये एस्टिवेशन शो करते हैं और विंटर में ये हाइबरनेशन शो करते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी से बचने के लिए। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है, हेड और ट्रंक में। नेक एंड टेल आर एब्सेंट, और गर्दन और पूंछ गायब होती है। स्किन इज मॉइस्ट, स्किन इसकी नम होती है, स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है, ड्यू टू द म्यूकस, म्यूकस की वजह से स्लिपरी होती है। कलर ऑफ डॉर्सल साइड, यानी पीठ की तरफ का जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, जिसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, तथा वेंट्रल साइड आगे की तरफ ये पेल येलो गाढ़ा पीला होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, लेकिन ये स्किन के थ्रू इसे एब्जॉर्ब करता है। अ माउथ, पेयर्ड नॉस्ट्रल्स एंड बल्ज्ड आईज आर प्रेजेंट, इसमें एक माउथ होता है, पेयर्ड नॉस्ट्रिल होते हैं और आगे उभरी हुई आंखें होती हैं, जिनके ऊपर निकटेटिंग मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ऑन ईदर साइड ऑफ आईज हैव अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम, जो ईयर का काम करता है, यानी दोनों तरफ आईज के एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती है जो कान का काम करती है। द फोर लिम्स हैव 4 डिजिट्स एंड हिंड लिम्स हैव 5 डिजिट्स, हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बोरोइंग, आगे के जो लिम्ब हैं या हाथ हैं उनमें 4 उंगलियां तथा पीछे के पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। ये स्विमिंग, वॉकिंग, उछलने और गड्ढा करने में हेल्प करती हैं। द हिंड लिम्स आर लार्जर, पीछे के जो पैर होते हैं वो बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं फोर विंग के कंपैरिजन में, और इसे कूदने और फुदकने में हेल्प करते हैं। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग, पैरों में वेब डिजिट्स होती हैं, यानी जालदार उंगलियां होती हैं जो स्विमिंग में हेल्प करती हैं। फ्रॉग्स एक्सबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फ्रॉग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल फ्रॉग्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होते हैं, एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड, और इनकी फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड या न्यूप्टियल पैड होता है, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स, ये फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इसकी शॉर्ट होती है बिकॉज फ्रॉग्स आर कॉर्निवोर्स, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं, एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, इसलिए इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है। इनमें होता है माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोएका, ये चीज़ें इनकी एलिमेंट्री कैनाल में मिलती हैं। सिक्रीट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, लीवर बाइल निकालता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रियास प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से निकलता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड इज़ कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, फूड को बाइलोब टंग से पकड़ा जाता है या लिया जाता है। डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस एंड एचसीएल सिक्रीटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक वॉल डाइजेस्ट द फूड, यानी स्टमक में गैस्ट्रिक वॉल होती है, गैस्ट्रिक वॉल से एचसीएल निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को काइम बोलते हैं, ये फिर डिओडेनम में पास किया जाता है। डिओडेनम रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट,
कॉमन बाइल डक्ट से बाइल भी आता है, गॉल ब्लैडर से पैनक्रियाटिक जूस भी आता है। बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन कंप्लीट्स इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिंगर लाइक विल्ली एंड माइक्रोविल्ली इन इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। फिंगर लाइक विल्ली और माइक्रोविल्ली इंटेस्टाइन में होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, सॉलिड वेस्ट के रूप में रह जाता है, वो रेक्टम में चला जाता है और इसे फिर बाद में क्लोएका से बाहर कर दिया जाता है।